नमस्कार, पंजाब के टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहाड़ों की रानी शिमला में पानी के बाद गहराया पेट्रोल डीजल का संकट। कई पेट्रोल पंप हुए आउट ऑफ स्टॉक। टूरिस्ट सीजन में पानी और पेट्रोल की कमी पड़ रही भारी। चुनावी साल में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन हुआ तेज। हमीरपुर में रैली कर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम जयराम को राजस्थान जाकर ओपीएस बहाली का तरीका सीखने की कर्मचारियों ने दी सलाह। केंद्र सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। मिशन अग्निपथ के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योजना का किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बड़ा सियासी वार। कहा, नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे जयराम ठाकुर। सरकारी स्कूलों की पोल खोलने के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू किया सेल्फी विद स्कूल अभियान। कहा, प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहद खराब। और चुनावी साल में प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्य, साथ ही विकास कार्यों में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। जिला कुल्लू में 2 दिन पहले बनी सड़क उखड़ी। गुस्साए ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। आगे का काम रुकवाया। सरकार और प्रशासन से की जांच की मांग। अगर आप पहाड़ों की रानी शिमला में घूमने के लिए जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अब शिमला में पानी के साथ साथ पेट्रोल डीजल का संकट भी खड़ा हो गया है। शिमला के कई पेट्रोल पंप पर ईंधन की भारी कमी हो गई है। राजधानी में कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां तेल आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से राजधानी शिमला में कई जगह पेट्रोल की कमी हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई में कमी होने की वजह से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई पंप पर तीसरे दिन पेट्रोल का टैंकर आ रहा है। पेट्रोल पंप संचालक राशनिंग से पेट्रोल बेच रहे हैं। तेल की गाड़ी भारी शनिवार को भरी थी, इतवार को पहुंची। उसके बाद हमने कल दिन तक तेल बेचा। अब कल गाड़ी भरी है, आज शाम भाई उसके बाद बेचेंगे। तो ये आ रही है, बेच रहे हैं। स्टॉक जो है मतलब नहीं रह पाता, पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे भी आती, तीसरे भी आती, जैसे वहाँ लग जाए गाड़ियाँ। वो जिस ढंग से वो मतलब बेच देते हैं ना गाड़ी, हम डिमांड डालते हैं तो उस ढंग से हम फिर उसको बेच देते हैं, फिर आ जाती है। आजकल थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है, पूरा तेल नहीं हो रहा। हमारे जैसे डिपू से ना हमारे को सप्लाई कम आ रही है। जैसे कई बार बीच में एक दिन छोड़ के आती है सप्लाई, तीसरे दिन सप्लाई मिलती है। जैसे संडे की छुट्टी हो, बीच में छुट्टी हो, तो उस वजह से सप्लाई एक दिन डिले हो जाती है। ऊपर से टूरिस्ट सीजन है तो सेल भी अच्छी है इस टाइम। तो हमारे काफ़ी जैसे एचपी के पंप है, ड्राई जो आउटलेट है वो ड्राई रहते हैं। अगर बैरियर ड्राई हो जाए तो मेरे पे लोड पड़ जाता है। अगर कैथू जो अनूप सर्विस स्टेशन है उस पर तेल हुआ है तो बैरल पे लोड पड़ जाता है। ऐसे करके एक दूसरे मतलब प्रॉब्लम सबको आ रही है। सर परे तो पेट्रोल वगैरह मिला नहीं है जी। मैं वहाँ से अब यहाँ पर स्पेशली आया हूँ पेट्रोल भरवाने। कहाँ से आया? सर मैं मल्याना से आया। मल्याना से आया, तो अब नहीं मिल रहा है शिमला में पेट्रोल वगैरह? सर थोड़ी तो कमी है। वहीं पेट्रोल के साथ साथ शिमला में पिछले कई दिनों से पानी की बड़ी समस्या चल रही है। हालात यह हैं कि शिमला के कई हिस्सों में तो 4 से 5 दिन बाद पानी आ रहा है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। लोगों में नगर निगम के खिलाफ रोष लगातार बढ़ता जा रहा है और धरना प्रदर्शन कर वे अपनी आवाज नगर निगम तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शिमला नगर निगम महापौर के दफ्तर के बाहर लोगों ने धरना दिया। विरोध स्वरूप खाली घड़ा और गिलास लेकर पहुंचे लोगों ने नगर निगम पर लोगों को पानी मुहैया करवाने में नाकाम करार दिया और जल्द शहरवासियों को हर रोज पानी मुहैया करवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम प्रशासन 24 घंटे में पानी उपलब्ध नहीं करवाता है तो शिमला के विधायक और प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कमिश्नर का बोलो, मेयर का बोलो, किसी का बोलो, इनके ही लोग हैं वो आगे जो अपॉइंट किए हुए। छुट्टी है लेकिन हमारा आपातकालीन को देखते हुए, लोगों की समस्या को उजागर करते हुए, लोग प्यासे मर रहे हैं, धर धर भटक रहे हैं, बॉडियों का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब 1 घंटा 2 घंटे हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद फिर
जय हिंद। छुट्टी वाले दिन यह बताने, ये देखने आए यहाँ पर कि क्या महापौर हमारे भाजपा के जो चुने हुए हमारे जो काउंसलर्स है, कांग्रेस के काउंसलर्स है, क्या वो पूरी तरह से ये लोग जो है जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या ये लोग ये समझ पा रहे हैं कि लोगों की क्या दर्द है? लेकिन जब हम आज आए, पानी का एक छोटा सा घड़ा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको दिखा दूं, ये घड़ा लेकर इतना सा पानी लेने के लिए हम आए, लेकिन यहाँ से तो हद की बात है, बेहद शर्मनाक बात है। इतना पानी के लिए इतना बड़ा ताला लगा हुआ है यहाँ पर। शहर की महापौर होने के नाते, शहर के काउंसलर होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि पूरा शहर जल के संकट से कहरा रहा है और लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर मौजूद होने चाहिए इस आपातकाल स्थिति में, ताकि लोगों को पानी की जो व्यवस्था है, पानी का जो उनको पानी चाहिए, पूरा शहर पानी पानी कर रहा है। प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन चुनावी साल में और तेज हो गया है। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर में जिला मुख्यालय में मंगलवार को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। हमीरपुर के मुख्य बाजार में प्रदर्शन रैली निकालने से पहले कर्मचारियों ने टाउन हॉल हमीरपुर के सामने स्थित प्राइमरी स्कूल के परिसर में कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान यूनियन के मौजूदा प्रदेश और जिला के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम साहब ससुराल राजस्थान जाएं और पुरानी पेंशन बहाल कैसे करनी है यह सीख कराएं। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, कर्मचारियों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। कर्मचारियों ने आगामी मानसून सत्र में शिमला में और जोरदार तरीके से प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। देखिए, हम धन्यवादी हैं माननीय अशोक गहलोत जी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राजस्थान में पेंशन बहाल की है। पूरे देश के बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते थे कि पेंशन बहाली संभव नहीं है, उन्होंने संभव करके दिखाया है। अन्य मुख्यमंत्री महोदय, अन्य मुख्यमंत्री जितने भी देश में हैं, उन सबको एक सबक सिखाया कि देखिए पेंशन बहाल हो सकती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पेंशन बहाल हो चुकी है। अभी देखना, अब 26 जून को एक और राज्य में जो है पेंशन बहाल होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ससुराल राजस्थान में, हम चाहते हैं कि वो अपने ससुराल जाए और अपने ससुराल में जाकर बात करें और ये देखें कि वहाँ किस तरह से पेंशन बहाल हुई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा ये कहते हैं कि पेंशन बहाली थोड़ा मुश्किल है और हिमाचल प्रदेश के संसाधन इस तरह के नहीं हैं। जहाँ तक बात रही संसाधनों की, तो हमने संसाधनों का भी एक खाका बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि किस तरह से जो है पेंशन बहाल करने से उल्टा सरकार के रेवेन्यू को फायदा पहुंचेगा, सरकार को एक अलग तरह का रेवेन्यू पहुंचेगा और लगभग 7,500 करोड़ का जो है सरकार को सीधे फायदा जो है वर्तमान समय में पेंशन बहाली से होगा। जिसका पता नहीं, सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जब हमारी बैठक हुई थी तब उन्होंने एग्री किया था, लेकिन अधिकारी शायद उनको गुमराह कर रहे हैं या वो जानबूझकर हमारी पेंशन बहाल नहीं करना चाहते। तो उनको चाहिए कि अब जल्द से राजस्थान में जाकर अपने ससुराल में देखें कि किस तरह से पेंशन बहाल हुई है, या जो हमने एक तरीका बताया है उस तरीके के अनुसार जो है जल्द प्रदेश में पेंशन बहाल करें। भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। अग्निपथ नाम की इस योजना के तहत 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी। इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। वहीं भारत सरकार की इस नई पहल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना में 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग का प्रावधान होगा। भर्ती होने वाले युवाओं को 20,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा और 4 साल पूरे होने के बाद 25% उन युवाओं की सेवा को नियमित किया जाएगा जो आगे सेना में सेवा देना चाहते हों। बता दें कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के थोड़ी ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मीडिया को इस योजना के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान देगी। महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और उस निर्णय का मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अग्निपथ एक नई जो है अनाउंसमेंट के नाते जो है वो सेना में नौजवान आए, नई ऊर्जा आए, नई ताकत आए, नए जोश के साथ वो काम करे, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काम करे। उस दृष्टि से 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन एक
अवसर उसमें दिया गया है, जो उसमें जा कर के आगे बढ़ कर के जो है वो काम करेंगे। और उसमें ये भी तय किया है कि 30,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ में ये भी कि आगे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेकर के अभी सारी चीज़ें वो होनी हैं, उस औपचारिकता के दौर को पूरा करने के बाद आगे भी वो सर्विसेज की जा सकती है। और देश की सेना को ताकत देना, देश की सेना को मजबूती देना, एक जो बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, उसको मुझे लगता है कि इसके माध्यम से सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। और ख़ास तौर से मेरा मानना यह है कि जो बॉर्डर स्टेट है उसमें बहुत बड़े उत्साह के साथ नौजवान भी, और उसके साथ साथ में जो सेना में जो भर्ती होने के लिए जो एक ज़रूरत महसूस की है अब उसको भी पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। और उसके साथ साथ में नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार से बहुत महत्वपूर्ण ये बात है इसमें कि देश के लिए एक कमिटमेंट, देश के लिए एक जो है बलिदान का एक भाव और देश के लिए समर्पण का एक भाव, इस भाव के साथ छोटी आयु से ही काम करने के लिए नौजवानों के लिए, बच्चों को प्रेरित करना, ये इस अग्निपथ के माध्यम से होगा। और मुझे प्रधानमंत्री जी को इस सारे काम के लिए, इस सारी इस योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस योजना का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री को केवल 2 ही बातों के लिए याद किया जाएगा। एक तो नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरा हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के रूप में। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का। अग्निहोत्री आज बिलासपुर में माता श्री नैना देवी जी के मंदिर में मां के दर्शन करने पहुंचे थे। श्री नैना देवी में अग्निहोत्री मां के दर पर नतमस्तक हुए और विधिवत रूप से मां की पूजा अर्चना की। उन्होंने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली और कन्या पूजन किया। वहीं पुजारियों ने उन्हें माता जी की चुनरी भी भेंट स्वरूप दी और मंदिर न्यास की ओर से उन्हें मां श्री नैना देवी की फोटो भेंट की गई। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार और सीएम जयराम पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश दिवालिया हो गया आर्थिक तौर पे। 85,000 करोड़ का कर्जा होगा जिस दिन आप आखिरी दिन यहाँ से जाएंगे। और आपको 2 ही बातों के लिए याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार 2 ही बातों के लिए याद की जाएगी। या तो ये जो है नौकरियां बेचने वाले सरकार थी, नौकरियों की दलाली वाली सरकार थी, नौकरियां जो है मेरिट पे ना देने वाले लोग थे। और मुख्यमंत्री भी इस आज से बच नहीं पाएंगे, चाहे वो सोचते रहें। और दूसरा, 4.5 साल हो गए आप हेलीकॉप्टर में उड़ते जा रहे हैं। 20 मिनट 10 मिनट का सफ़र भी आप जो है सड़क से नहीं कर सकते। आप 2 किलोमीटर के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा हेलीकॉप्टर आपने बदल दिया। या आपको हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री याद किया जाएगा, या आपको जो है हेलीकॉप्टर भी क्या उड़न खटोले वाला मुख्यमंत्री याद किया जाएगा, या फिर आपको जो है नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे याद किया जाएगा। मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को धर्मशाला पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां 2 दिन रहेंगे, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त धर्मशाला में किए गए हैं। इसके चलते आज दिन भर धर्मशाला में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए और जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी दिखाई दिए। गौरतलब है कि 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब धर्मशाला पहुंचेंगे तो उसके बाद कचहरी चौक से धर्मशाला स्टेडियम तक रोड शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। सौभाग्य की बात है कि हमारे इस देवभूमि में, पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में आज आकर्षण अपने आप में जो है आकर्षण का केंद्र धर्मशाला बना हुआ है। और बतौर विधायक मुझे दूसरी बार जो है यहाँ पर मेजबानी करने का अवसर मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला के बीच में आ रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मशाला के बीच में रहते हुए जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनके साथ सम्मेलन है। ऐतिहासिक फैसले सभी राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए जो है यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में लिए जाएंगे। अपने आप में ही ये सारी चीज़ दर्शाती है कि धर्मशाला आज विश्व में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश के लिए जो है हमारे देवभूमि धर्मशाला से लिए जाएंगे। और सच में ही हम लोग पुनः
हृदय की गहराई से प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अवसर जो है धर्मशाला को दिया और धर्मशाला इस काबिल बन सका कि यहाँ पर ये धर्मशाला देवभूमि जो है देश के निर्णायक फैसलों के काम आ सके। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में एक नए अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में नियुक्त हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने सोलन से सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी लोगों तक प्रदेश के स्कूलों का सच ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस और बीजेपी पर विश्वास किया, लेकिन आज प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में लोगों तक यह बात जानी चाहिए कि प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा किस कदर बेहाल है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। हम आम आदमी पार्टी ये चाहती कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भी लोग हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, वो अपने आसपास स्कूल में जाएं और स्कूलों की हालत को सेल्फी में कैद करके वो साझा करें, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ट्वीट करें। और हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी साझा आपके साथ अभी किया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भी भेजें, क्योंकि हम इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को, क्योंकि शिक्षा का जो एक मुद्दा है वो बहुत गहन मुद्दा है और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का सवाल है, उनके आने वाली बेहतरी का सवाल है, उनके अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उनकी आजीविका का प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें सजग है, बहुत इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें आगे निरंतर बढ़ा रही है। तो आज का जो हमारा अभियान शुरू हुआ है सेल्फी विद स्कूल, उसमें हम चाहते हैं कि लोग जाएं और सेल्फी स्कूलों के साथ लें और एक छोटा जो क्लिप भी बनाए वो स्कूल के साथ अपना, कि क्या कमियां यहाँ हैं, वो क्या चाहते थे, किस तरीके से बेहतरी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे वो अपनी बातें साझा करें, हमें भी भेजें और सरकारों को, दोनों सरकारों को बताएं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को ये बताएं कि ये आपके समय में ये चीजें शिक्षा में की गई थी और इसकी ये बेहतरी होनी थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में प्रदेश में विकास कार्य जोरों पर हैं ताकि सियासी नेता इन विकास कार्यों के नाम पर चुनावों में वोट मांग सकें। लेकिन इन विकास कार्यों के नाम पर प्रदेश में कई जगह भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में अधिकतर सड़कों की टायरिंग इन दिनों चल रही है, लेकिन इन सड़कों पर हो रही इस टायरिंग में जमकर घपलेबाजी चल रही है। जी हां, एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर न्यूल नामक स्थान पर सड़क पर टायरिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन इनकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि टायरिंग होने के 2 दिनों के भीतर ही यह उखड़ने लगी है। इसी के चलते गुस्साए ग्रामीण आज मंगलवार को जब यहां पहुंचे और टायरिंग हुई सड़क को देखा और इसका वीडियो भी बनाया, तो जो कुछ यहां पर देखने को मिला वो हैरतअंगेज था। गुस्साए ग्रामीणों ने इस काम को रुकवा दिया और सरकार और प्रशासन से मौके पर आकर इस काम की गुणवत्ता जांचने की मांग की। रोड की जो टायरिंग हो रही है, जो 0 पॉइंट से जीरो पॉइंट से जो न्यू तक जो टायरिंग हो रही है, इस टायरिंग में जो थोड़ी ये टायरिंग जो है, हम गांव वाले देखने गए, जो इस टायरिंग में वो टायरिंग जो निकल रही है और इस टायरिंग की वजह से हम गांव वाले गए देखने और उस टायरिंग को देखने गए और टायरिंग पूरी की पूरी ख़राब है और इस वजह से हमने वो काम जो है बंद करवाया है। और इस बंद काम करवाने की वजह से जो आगे विभाग जो इस काम के ऊपर छानबीन कर सके और हमारे जो न्यू के जितने भी गांववासी सारे उस टायरिंग को देखने गए थे और वो टायरिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।